आत्मानुशासन सेल्फ डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? आत्मानुशासन से हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रह पाते हैं और अपना समय, ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं। इसके बिना चाहे आपकी प्रतिभा कितनी भी हो, लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अनियमितता, आलस या ध्यान भटक जाना अक्सर सफलता का रास्ता रोक देते हैं। अनुशासन डिसिप्लिन कैसे बनाए रखें? मुख्य तरीके। 1. स्पष्ट लक्ष्य तय करें। यह जानें कि आप क्यों कुछ करना चाहते हैं। बिना उद्देश्य के अनुशासन बनाए रखना कठिन होता है। बड़े लक्ष्य हो तो उन्हें छोटे छोटे अचीवेबल हिस्सों में बांट लें, इससे पूरा करना आसान लगेगा और लगन बनी रहेगी। 2. दैनिक योजना और समय प्रबंधन करें। हर दिन एक टू डू लिस्ट या समय सारिणी बनाएं कि आज क्या करना है। इससे काम तय समय पर पूरे होंगे और आपका दिन बेहतर तरीके से चलेगा। रोजमर्रा में सकारात्मक आदतें जैसे समय पर उठना, काम शुरू करना, अच्छे खान पान, पर्याप्त नींद अपनाएं। 3. निरंतर अभ्यास और मजबूती कंसिस्टेंसी मेंटल स्ट्रेंथ। अनुशासन एक दिन का काम नहीं, बल्कि लगातार अभ्यास है। रोज थोड़ा थोड़ा करना, धीरे धीरे आदत में बदलना जरूरी है। विचलित होने, लाज, आलस, डिस्ट्रैक्शंस से बचें। अपनी इच्छा शक्ति और फोकस बनाए रखें। 4. स्वास्थ्य और जीवन शैली का ध्यान रखें। शारीरिक और मानसिक सेहत मजबूत हो तो अनुशासन बनाए रखना आसान होता है। सही नींद, संतुलित आहार, शरीर व्यायाम, आराम, ये सब जरूरी है। जब आप अच्छा महसूस करेंगे, आपका काम और फोकस दोनों बेहतर होगा। मनोविज्ञान अनुशासन केवल आदत नहीं, मानसिक परिपक्वता है। आत्म अनुशासन का मतलब है अपनी इच्छाओं, भावनाओं, समय और ध्यान को नियंत्रित करना। यह मैं चाहता हूं से आगे निकलकर मुझे करना चाहिए कि मानसिकता की ओर ले जाता है। एक बार अनुशासन की आदत बन गई, तब यह असल में आपका स्वभाव बन जाती है और कठिन परिस्थितियों में भी आप सही रास्ता चुन पाते हैं। अभ्यास शुरुआत कैसे करें? आज ही एक छोटा लक्ष्य चुनें, जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना या अभ्यास करना। एक सरल समय सारिणी बनाएं। काम, आराम, नींद, खाने सोने का समय तय करें। हर दिन उस सूची का पालन करें। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा, समय के साथ धीरे धीरे बढ़ाएं। अपनी प्रगति नोट करें, इससे पता चलता रहेगा कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अपने लक्ष्य और पसंदीदा कामों में संतुलन बनाएं ताकि खुद को थका हुआ न पाएं और मन बना रहे। टॉपिक 1. डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन का मतलब है वो काम करना जो जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे। यह वो आदत है जिसमें इंसान अपनी भावनाओं, बहानों और आलस पर नियंत्रण रखकर सही काम को सही समय पर करता है। एक डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। फीचर मोटिवेशन डिसिप्लिन। आधार फीलिंग पर निर्भर, सिस्टम पर निर्भर। कब काम करता है? जब मूड हो, मूड में समय चलता है। कुछ घंटे या दिन, महीनों या सालों तक। किस पर असर होता है? इमोशन पर, एक्शन पर। मोटिवेशन शुरुआत कराता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। दो डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? डिसिप्लिन आपको फोकस देता है, आपकी हैबिट्स स्ट्रांग बनाता है। गोल सिर्फ सोचने का नहीं, अचीव करने का तरीका देता है। वो काम पूरे करवाता है जो आम लोग टालते रहते हैं। जिसने डिसिप्लिन सीख लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी स्किल सीख ली। 3. डिसिप्लिन के 2 प्रकार। 1. बाहरी नियंत्रण, जैसे नियम, समय सीमा, शिक्षकों और अभिभावकों की कठोरता। इसमें आप दूसरे के नियंत्रण में होते हो। 2. सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन। आप खुद अपने काम के लिए जिम्मेदार होते हो। कोई ना भी बोले, फिर भी आप सही काम करते हो। यही असली ताकत है। 4. डिसिप्लिन कैसे काम करता है? डिसिप्लिन एक सिस्टम से चलता है। थॉट, डिसीजन, एक्शन, हैबिट, आइडेंटिटी, रिजल्ट्स। उदाहरण: पहले आप सोचते हो, मुझे सुबह उठना चाहिए। फिर डिसाइड करते हो, मैं 6 बजे उठूंगा। एक्शन लेते हो, हैबिट बनती है, फिर आइडेंटिटी बनती है, मैं अर्ली राइजर हूं। यहीं से परिणाम मिलते हैं। 5. डिसिप्लिन में सबसे बड़ा दुश्मन कौन? इंस्टेंट कंफर्ट, जैसे फोन स्क्रोलिंग, सोशल मीडिया, जंक फूड, लेजी माइंड, एक्सक्यूजेस। ये चीजें अभी वाला मजा देती हैं,
लेकिन भविष्य खराब करती हैं। 6 डिसिप्लिन का असली नियम। शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो पीछे हटने की इच्छा को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। 7 एग्जाम्पल द्वारा समझें। व्यक्ति आदत परिणाम। ए कहता है कल से शुरू करूंगा, प्रोक्रेस्टिनेशन नो रिजल्ट। बी कहता है मैं आज ही शुरू करता हूं। डिसिप्लिन ग्रोथ सक्सेस। गोल्डन लाइन। डिसिप्लिन वो पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। अंतिम सारांश। डिसिप्लिन एक सिस्टम है, ये इमोशन से नहीं एक्शन से चलता है। इसका असली लक्ष्य है बेटर हैबिट्स बेटर लाइफ। जरूर अब आता है टॉपिक नंबर 2, माइंडसेट आइडेंटिटी। टॉपिक 2, माइंडसेट और आइडेंटिटी। डिसिप्लिन बनाने की शुरुआत माइंडसेट से होती है, लेकिन उसे मजबूत बनाती है आपकी आइडेंटिटी। बहुत लोग हैबिट बदलना चाहते हैं लेकिन सोच नहीं बदलते और वहीं गलती होती है। एक माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट मतलब आपका सोचना, विश्वास और दुनिया को समझने का तरीका। आप जैसा सोचते हो वैसा ही व्यवहार बन जाता है। अगर माइंडसेट है मैं आलसी हूं, तो आप कोशिश करने से पहले ही हार जाओगे। लेकिन माइंडसेट हो मुझे सीखना है और बदलना है, तो आप आगे बढ़ोगे। 2 तरह के माइंडसेट। टाइप फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। सोच मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मैं मेहनत से बेहतर बन सकता हूं। विफलता पर प्रतिक्रिया, गिव अप सीखकर आगे बढ़ना। ध्यान कंफर्ट प्रोग्रेस, परिणाम एवरेज लाइफ इंप्रूव्ड लाइफ। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बना पाते हैं। 3, आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी का सरल मतलब आप खुद को किस रूप में देखते हो। उदाहरण, मैं फिटनेस वाला इंसान हूं, मैं फोकस्ड इंसान हूं, मैं ईमानदार और डिसिप्लिन्ड हूं। यह आइडेंटिटी आपके बिहेवियर को कंट्रोल करती है। हैबिट बनाने का सही तरीका, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट। बहुत लोग गलती करते हैं। मुझे किताब पढ़नी है, सही अप्रोच। मैं एक रीडर हूं, मुझे एक्सरसाइज करनी है, सही अप्रोच। मैं एक हेल्थी और एक्टिव इंसान हूं। जब आइडेंटिटी बदलती है बिहेवियर खुद बदल जाता है। 4, वाई आइडेंटिटी इज मोर पावरफुल देन गोल्स। लेवल एग्जाम्पल रिजल्ट। गोल, मुझे 5 किलोग्राम वजन कम करना है। शॉर्ट टर्म हैबिट, मैं रोज वॉक करता हूं। मीडियम टर्म आइडेंटिटी, मैं डिसिप्लिन्ड और हेल्थी व्यक्ति हूं। लाइफ टाइम आइडेंटिटी परमानेंट होती है, इसलिए डिसिप्लिन मजबूत बनता है। 5, आइडेंटिटी चेंज कैसे होती है? स्टेप बाय स्टेप। स्टेप एक्शन। स्टेप 1, डिसाइड करो कि तुम कौन बनना चाहते हो। स्टेप 2, छोटे डेली एक्शंस लो। स्टेप 3, उन एक्शंस को रिपीट करो। स्टेप 4, दिमाग खुद कहेगा हाँ अब ये मेरी आइडेंटिटी है। एग्जाम्पल, व्यक्ति ए कहता है मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूं। रिजल्ट, कभी करेगा कभी नहीं। व्यक्ति बी कहता है मैं डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हूं और रोज पढ़ता हूं। रिजल्ट, उसका दिमाग उसे रोकने नहीं देगा। फाइनल गोल्डन रूल, पहले आइडेंटिटी बदलो फिर डिसिप्लिन अपने आप बन जाएगा। सारांश, माइंडसेट डायरेक्शन देता है, आइडेंटिटी बिहेवियर कंट्रोल करती है, डिसिप्लिन आइडेंटिटी से आता है, मोटिवेशन से नहीं। 3, गोल सेटिंग। डिसिप्लिन तभी मजबूत बनता है जब आपकी दिशा साफ हो। बिना लक्ष्य के कोशिश करना वैसा है जैसे बिना स्टीयरिंग के गाड़ी चलाना। इसलिए सही तरीके से गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। एक गोल क्या होता है? गोल मतलब वह परिणाम जो आप अपने जीवन में जानबूझकर पाना चाहते हैं, ना कि जो बस हो जाए। उदाहरण, मुझे जीवन में सफल होना है। गोल नहीं, मुझे 30 दिन में 3 किताबें पढ़नी हैं। गोल है। गोल स्पष्ट, मापने योग्य और समय सीमा वाला होना चाहिए। 2 गोल्स क्यों जरूरी हैं? दिशा देते हैं, फोकस बढ़ाते हैं, डिस्ट्रैक्शन कम करते हैं, मोटिवेशन बढ़ाते हैं, प्रोग्रेस ट्रैक करने में मदद करते हैं। बिना गोल के डिसिप्लिन बनाना मुश्किल है। 3, स्मार्ट गोल टेक्निक। स्मार्ट मतलब लेटर मीनिंग एग्जाम्पल, एस स्पेसिफिक स्पष्ट, मुझे फिट होना है नहीं बल्कि मुझे 5 किलोग्राम वजन कम करना है। एम मेजरेबल मापने योग्य, 5 किलोग्राम
30 दिन, 60 पेज। ए अचीवेबल, वास्तविक। इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। और रेलेवेंट, जरूरी। गोल आपकी लाइफ से जुड़ा होना चाहिए। टी टाइम बाउंड, समय सीमा, डेडलाइन होनी चाहिए। इससे गोल क्लियर और पावरफुल बनता है। 4. बिग गोल वर्सेस स्मॉल एक्शन। बहुत बड़ा गोल देखकर दिमाग डर जाता है, इसलिए गोल को स्मॉल स्टेप्स में तोड़ना जरूरी है। एग्जाम्पल: गोल 3 महीनों में 3 किताबें पढ़ना। ब्रेकडाउन: स्टेप टास्क, डेली 10 से 20 पेज, वीकली 1 चैप्टर, मंथली 1 किताब। छोटे एक्शंस डिसिप्लिन को आसान बनाते हैं। 5. लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म गोल्स। टाइप एग्जाम्पल: शॉर्ट टर्म 30 दिनों में 3 किताबें पढ़ना। लॉन्ग टर्म 1 साल में 36 किताबें पढ़ना। शॉर्ट टर्म गोल्स प्रोग्रेस दिखाते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स लाइफ बदलते हैं। दोनों जरूरी हैं। 6. लिखना क्यों जरूरी है? जो गोल लिखा जाता है वह दिमाग में सीरियस सिग्नल भेजता है। रिसर्च कहती है जो लोग अपने गोल्स लिखते हैं वे 42% ज्यादा सफलता पाते हैं। गोल राइटिंग मेथड: मैं अगले 30 दिनों तक रोज 30 मिनट। एग्जाम्पल: मैं अगले 30 दिनों तक रोज 30 मिनट पढ़ाई करूंगा। मैं अगले 90 दिनों में अपना 5 किलोग्राम वजन कम करूंगा। 7. अकाउंटेबिलिटी सिस्टम: आप अपने गोल के बारे में किसी दोस्त को बताओ, या हैबिट ट्रैकर बनाओ, या वीकली रिव्यू करो। इससे आप गोल पर टिके रहते हो। 8. प्रोग्रेस ट्रैक करना क्यों जरूरी है? प्रोग्रेस देखने से मोटिवेशन बनता है। आप जान पाते हो कि क्या सुधार करना है। आपका डिसिप्लिन मजबूत होता है। एग्जाम्पल: कैलेंडर में लगाना, डोंट ब्रेक द चेन मेथड। पावरफुल लाइन: गोल क्लैरिटी, डिसिप्लिन क्लैरिटी। जब लक्ष्य साफ होता है, रास्ता खुद साफ हो जाता है। समरी: कॉन्सेप्ट मीनिंग: गोल जरूरी डायरेक्शन देता है। स्मार्ट रूल: गोल को एक्शनेबल बनाता है। स्मॉल स्टेप्स डिसिप्लिन आसान बनाता है। ट्रैकिंग मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी बढ़ाता है। बिल्कुल। अब आता है टॉपिक 5, टाइम मैनेजमेंट। फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। टॉपिक 5, टाइम मैनेजमेंट। अगर डिसिप्लिन शरीर है तो टाइम मैनेजमेंट उसकी सांस है। जिसे समय को कंट्रोल करना आ गया, उसे जीवन कंट्रोल करना आ गया। एक टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट मतलब सही काम को सही समय पर सही तरीके से करना। ये स्किल आपको कम समय में ज्यादा परिणाम देने में मदद करती है। यह ज्यादा काम करना नहीं बल्कि सही काम करना है। 2 प्रकार के 3 प्रकार मीनिंग एग्जाम्पल: फ्री टाइम, बिना प्लान का समय। मोबाइल स्क्रोलिंग, बिजी टाइम काम करना लेकिन बिना डायरेक्शन, इधर उधर छोटे काम। प्रोडक्टिव टाइम, प्लान के साथ मीनिंगफुल काम। स्टडी, वर्क, एक्सरसाइज। सफल लोग बिजी नहीं प्रोडक्टिव होते हैं। 3 समय लुटाने वाली चीजें: सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, देर रात सोने, बिना प्लान के दिन, मल्टीटास्किंग, हर चीज को अर्जेंट समझना। अगर आप समय बचाना चाहते हैं, पहले समय लुटाने वाली चीजें हटाओ। 4 टाइम मैनेजमेंट के गोल्डन रूल्स। रूल 1, परेटो प्रिंसिपल, 80-20 रूल। 20% सही काम 80% परिणाम देता है। उदाहरण: स्टूडेंट के लिए रीडिंग रिवीजन 20%, एग्जाम रिजल्ट 80%, बिजनेस में 20%, क्लाइंट्स 80% रेवेन्यू। इसलिए आइडेंटिफाई करो आपके जीवन का वह 20% कौन सा काम है जो आपको 80% परिणाम देता है। रूल 2, पोमोडोरो टेक्निक। काम को छोटे हिस्सों में करो। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। 4 बार होने के बाद 20 से 30 मिनट लंबा ब्रेक। इससे दिमाग थकता नहीं और फोकस बना रहता है। रूल 3, टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम। दिन को टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करो। टाइम ब्लॉक वर्क: 6 बजे सुबह से 8 बजे सुबह। एक्सरसाइज स्टडी 10 बजे सुबह से 1 बजे। दोपहर डीप वर्क जॉब 5 बजे शाम से 6 बजे शाम। रीडिंग 9 बजे शाम से 10 बजे शाम। प्लानिंग, रिलैक्स, हर स्लॉट में सिर्फ वह काम होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। रूल 4, प्रायोरिटी सिस्टम आइजनहावर मैट्रिक्स। कामों को अर्जेंट वर्स इंपॉर्टेंट में डिवाइड करो। कैटेगरी एक्शन:
इम्पॉर्टेंट अर्जेंट तुरंत करो, इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट स्केड्यूल करो, नॉट इम्पॉर्टेंट अर्जेंट डेलीगेट करो, नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट डिलीट करो। इससे दिमाग क्लियर होता है कि पहले क्या करना है। 5. टू डू लिस्ट वर्सेस डन लिस्ट। टू डू लिस्ट प्लान, डन लिस्ट प्रोग्रेस। दोनों मेंटेन करना डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। 6. मॉर्निंग रूटीन और नाइट प्लानिंग। सुबह के 2 घंटे दिन के सबसे पावरफुल घंटे हैं। रात को 10 मिनट प्लानिंग डिसिप्लिन को 3 गुना बढ़ा देती है। प्लान करने से कंफ्यूजन कम, फोकस 3x बढ़ता है, डिसीजन फटीग कम होती है। पावरफुल लाइन, टाइम नहीं भागता, हम भागते हैं। समय को कंट्रोल करने का तरीका है उसकी प्लानिंग करना। समरी टेबल, प्रिंसिपल यूज, 80-20 रूल। सबसे ज़रूरी काम पहचानना, पोमोडोरो फोकस बढ़ाना, टाइम ब्लॉकिंग दिन को स्ट्रक्चर देना, आइजनहावर मैट्रिक्स प्रायोरिटी क्लियर करना, प्लानिंग डेली कंसिस्टेंसी बनाना। विषय 6. सेल्फ कंट्रोल और विल पावर। सेल्फ कंट्रोल वह क्षमता है जिसमें आप अपनी इच्छाओं, भावनाओं और आदतों को नियंत्रण में रखते हो ताकि आप अपने गोल्स के अनुसार सही निर्णय ले सको। विल पावर वह मानसिक ऊर्जा है जो आपको सही काम करने में मदद करती है, चाहे गलत वाला काम ज़्यादा आसान या मज़ेदार क्यों न लगे। एक सेल्फ कंट्रोल क्यों ज़रूरी है? फोकस को मजबूत बनाता है, डिस्ट्रैक्शन कम करता है, डिसिप्लिन और हैबिट को सपोर्ट करता है, शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन को रोक कर लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। सेल्फ कंट्रोल एक मसल की तरह है, जितना यूज़ करोगे उतना स्ट्रांग होगा। 2. विल पावर कैसे काम करती है? रिसर्च कहती है विल पावर लिमिटेड होती है। दिन में जितने निर्णय लेते हो विल पावर उतनी कम होती जाती है। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग, निर्णय थकान। इसलिए सुबह हम ताकतवर होते हैं लेकिन रात को टेम्पटेशंस जीत जाते हैं। इसी कारण रात में जंक फूड खाने का मन बनता है, रात में स्क्रोलिंग रुकती नहीं, अगले दिन से डिसिप्लिन शुरू होता है। 3. विल पावर खत्म क्यों होती है? थकान, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, ओवरथिंकिंग, कई डिसीजंस बार बार लेना। इसलिए खान पान, नींद और रूटीन स्ट्रांग होना जरूरी है। 4. सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने के तरीके। मेथड 1. रिमूव टेम्पटेशंस। हटाओ, लड़ो मत। गलत आदत को रोकने से पहले उसे अपने आसपास ना होने दो। एग्जाम्पल, स्टडी टेबल पर फ़ोन नहीं, किचन में जंक फूड नहीं, बेड पर लैपटॉप नहीं। अगर ट्रिगर नहीं होगा आदत सक्रिय नहीं होगी। मेथड 2. 5 सेकंड रूल। अगर दिमाग अब नहीं बोले 5 सेकंड में शुरू कर दो। काउंटिंग 5, 4, 3, 2, 1 एक्शन। ये दिमाग के एक्सक्यूजेस को शट कर देता है। मेथड 3. डिले स्ट्रैटेजी। जब कोई गलत हैबिट का माइंड में अर्ज आए तुरंत मत करो, बस 10 मिनट रुक जाओ। ज़्यादातर अर्जेस इतनी देर में ख़त्म हो जाती हैं। मेथड 4. स्टार्ट स्मॉल, छोटे कदम। विल पावर की एनर्जी बचानी हो तो हैबिट छोटी रखो। मैं आज से 2 घंटे पढ़ूंगा, मैं रोज़ 10 मिनट पढ़ूंगा, कंसिस्टेंसी पहले। मेथड 5. 1 डिसीजन पॉलिसी। कुछ डिसीजंस हमेशा के लिए तय कर दो। एग्जाम्पल, मैं स्नैक्स नहीं खाता, मैं फ़ोन सुबह 9 बजे से पहले यूज़ नहीं करता, मैं रात में कोई मीठा नहीं खाता। इससे आपको हर बार डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा। 5. विल पावर वर्सेस एनवायरनमेंट। तरीका परिणाम। सिर्फ विल पावर से कंट्रोल कठिन, एनवायरनमेंट बदलकर कंट्रोल आसान। विल पावर काम तब करती है जब एनवायरनमेंट सपोर्ट करे। साइंटिफिक फैक्ट, सेल्फ कंट्रोल एक स्किल है, पर्सनालिटी नहीं। इसे प्रैक्टिस और सही सिस्टम से विकसित किया जा सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्टूडेंट ए, मुझे पढ़ना है लेकिन मेरा मन नहीं करता। स्टूडेंट बी, मैं पढ़ने वाला इंसान हूँ, फ़ोन दूसरे कमरे में, बुक सामने। पोमोडोरो ऑन। रिजल्ट, बी जीतता है क्योंकि सिस्टम स्ट्रांग है। फाइनल गोल्डन लाइन, सेल्फ कंट्रोल वह कला है जिसमें आप मन की नहीं भविष्य की सुनते हो। समरी, कॉन्सेप्ट मीनिंग, सेल्फ कंट्रोल, रॉन्ग हैबिट्स से बचने की क्षमता,
विल पावर सही काम करने की मानसिक ऊर्जा। रिमूव टेम्पटेशन सबसे पावरफुल तरीका। स्टार्ट स्मॉल कंसिस्टेंसी बढ़ाता है। वन टाइम डिसीजन फटीग हटाता है। टॉपिक 7 एनवायरनमेंट डिज़ाइन। आसपास का माहौल बदलो, आदतें खुद बदलेंगी। बहुत लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ विल पावर और मोटिवेशन से मिलती है, लेकिन सच ये है कि आपकी एनवायरनमेंट, आसपास का माहौल, आपकी डिसिप्लिन से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अगर माहौल सही नहीं है तो डिसिप्लिन टिक नहीं पाता। एक पर्यावरण क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आपका दिमाग पर्यावरण है पर रिएक्ट करता है, सोचकर नहीं। एग्जाम्पल, अगर टेबल पर फोन रखा है तो बार बार हाथ ऑटोमेटिकली उठेगा। अगर स्टडी टेबल पर बुक खुली पड़ी है तो पढ़ने का मन बन जाएगा। इसलिए हैबिट सिर्फ विल पावर से नहीं, एनवायरनमेंट से डेवलप होती है। दो एनवायरनमेंट के 4 हिस्से। टाइप मीनिंग एग्जाम्पल, फिजिकल जगह कैसी है? स्टडी टेबल, रूम। डिजिटल ऑनलाइन एनवायरनमेंट, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस। सोशल आसपास के लोग, फ्रेंड्स, फैमिली। इमोशनल माइंडसेट को सपोर्ट करने वाला एनवायरनमेंट, पीस, पॉजिटिविटी। इन चारों को कंट्रोल में लाना डिसिप्लिन आसान बनाता है। फिजिकल एनवायरनमेंट डिज़ाइन। 1 क्यू सिस्टम, ट्रिगर सेटअप। आदतें क्यू पर चलती हैं। उदाहरण, किताब पढ़ने की हैबिट चाहिए? बुक को पिलो पर या टेबल पर विजिबल रखो। एक्सरसाइज करना चाहते हो? शूज को डोर के पास रखो। जितना आसान दिखेगा उतनी जल्दी हैबिट एक्टिवेट होगी। 2 रिमूव फ्रिक्शन, गलत आदतों को डिफिकल्ट बनाओ। एग्जाम्पल, फोन बेड पर, फोन दूसरे कमरे में, जंक फूड फ्रिज में, हेल्थी फूड विजिबल। गलत आदत को डिस्टेंट बनाओ, सही आदत को ईजी। डिजिटल एनवायरनमेंट डिज़ाइन। 1 नोटिफिकेशंस ऑफ, क्योंकि फ़ोन की डिंग आपकी अटेंशन पर रिंग है। 2 ऐप ब्लॉकिंग, स्टडी या वर्क टाइम में डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स लॉक रखो। 3 क्लीन होम स्क्रीन, ओनली एसेंशियल ऐप्स, बुक्स, नोट्स, टाइमर। डिजिटल एनवायरनमेंट डिसिप्लिन को बना या बिगाड़ सकता है। सोशल एनवायरनमेंट डिज़ाइन। 1 कंपनी मैटर्स, आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हो जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हो। पॉजिटिव, ग्रोथ माइंडसेट वाले दोस्त डिसिप्लिन बढ़ाते हैं। आलसी, टाइम वेस्टिंग ग्रुप डिसिप्लिन डिस्ट्रॉय करता है। 2 अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, किसी एक व्यक्ति को बताओ कि तुम क्या हासिल करना चाहते हो और उसे रिपोर्ट करो। इससे आत्मनियंत्रण 2 गुना बढ़ जाता है। इमोशनल एनवायरनमेंट डिज़ाइन। 1 पीसफुल वर्कस्पेस, क्लीन स्पेस, नो क्लटर, मिनिमल डिज़ाइन। ऐसा स्पेस दिमाग को सिग्नल देता है, यहाँ काम होता है। 2 आइडेंटिटी वॉल, वॉल पर लिखो या लगाओ एफर्मेशंस, विजन बोर्ड, अपकमिंग गोल्स, प्रोग्रेस ट्रैकर। ये रिमाइंडर आपका उत्साह बढ़ाते हैं। साइंटिफिक पॉइंट, एनवायरनमेंट बिहेवियर को पुश नहीं करती, बिहेवियर को पुल करती है। यानी आपका एनवायरनमेंट आपको डिसिप्लिन के रास्ते पर खींचता है, आपको मजबूर नहीं होना पड़ता। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अगर जिम जाए बिना एक्सरसाइज करनी हो, इक्विपमेंट कबर्ड में छुपा होगा, नहीं करोगे। इक्विपमेंट विजिबल होगा, ऑटोमैटिकली मन करेगा। फाइनल गोल्डन लाइन, अपने आसपास की चीजें बदलो और तुम खुद बदल जाओगे, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं बनता, वह डिजाइन किया जाता है। Summary chart. Strategy effect. Remove triggers. Bad habits come. Keep cues visible. Good habits आसान. Digital control. Focus बढ़े. Positive people. Motivation high. Accountability. Consistency strong. विषय 8. Delayed gratification. तुरंत मजे को रोककर बेहतर भविष्य चुनने की क्षमता. Delayed gratification का मतलब है आज छोटी खुशी को रोककर भविष्य में बड़ी सफलता पाना। यानी अभी नेटफ्लिक्स, मोबाइल, मिठाई, आराम, भविष्य में करियर, स्वास्थ्य, सफलता, अनुशासन।
क्यों यह इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है? क्योंकि जीवन में हमेशा दो चीजें मिलती हैं, इमीडिएट रिवॉर्ड, डिलेड रिवॉर्ड। मज़ा तुरंत मिलता है, नतीजा बाद में मिलता है। शॉर्ट टर्म कंफर्ट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। इजी हार्ड, टेम्पररी हैप्पीनेस, परमानेंट सक्सेस। सक्सेसफुल लोग भविष्य का चुनाव करते हैं, आम लोग वर्तमान का। मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट, मशहूर रिसर्च। एक साइंटिस्ट ने बच्चों को कहा, अगर तुम अभी मार्शमैलो नहीं खाओगे तो 15 मिनट बाद तुम्हें दूसरा मिलेगा। नतीजा, जिन्होंने इंतजार किया बाद में जीवन में ज्यादा सक्सेसफुल, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड हुए। जिन्होंने तुरंत खा लिया उनमें पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल कम था। यह प्रूफ है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन फ्यूचर सक्सेस। क्यों आज लोग तुरंत रिवॉर्ड चाहते हैं? मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया डोपामीन, फास्ट फूड, शॉर्ट वीडियोस, इजी एंटरटेनमेंट। दुनिया आज फास्ट प्लेजर में फंसी है, इसलिए डिसिप्लिन रेयर है और सक्सेसफुल लोग रेयर हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन कैसे बढ़ाएं? 1. 10 मिनट का नियम। जब कोई टेम्पटेशन आए, खुद से कहो, बस 10 मिनट इंतज़ार। ज़्यादातर डिज़ायर्स 10 मिनट में गायब हो जाती हैं। 2. स्वैप द रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मत हटाओ, उसे बदल दो। उदाहरण, स्टडी के बाद मोबाइल स्क्रॉलिंग, स्टडी के बाद 10 मिनट वॉक या फेवरेट म्यूजिक। सही आदत, सही रिवॉर्ड, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन। 3. विजुअल फ्यूचर रिमाइंडर। विजन बोर्ड, वॉलपेपर या गोल कार्ड बनाओ। एग्जाम्पल, 6 महीने में फिटनेस फोटो, ड्रीम कार, एग्जाम रिजल्ट स्कोर। फ्यूचर सक्सेसफुल वर्जन। फ्यूचर देखोगे, टेम्पटेशन कम लगेगा। 4. मेक हार्ड थिंग्स ईजी। हार्ड हैबिट आसान बनाओ। एग्जाम्पल, बुक बेड पर, जिम शूज बाहर, हेल्थी स्नैक विजिबल, डिस्ट्रैक्शंस दूर। एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट करेगा। 5वां ट्रैक, स्मॉल विन्स। जब आप टेम्पटेशन को रोकते हो, मार्क करो। यह मन में कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और डोपामीन हेल्थी तरीके से मिलता है। पेशेंस स्किल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बिना पेशेंस के कोई भी बड़ी चीज़ नहीं मिलती, चाहे वह सक्सेस हो, बॉडी हो, करियर हो या पैसा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, स्टूडेंट ए 1 घंटा पबजी खेलता है, 10 मिनट पढ़ता है। स्टूडेंट बी 1 घंटा पढ़ता है, बाद में 20 मिनट गेम पसंद के हिसाब से खेलता है। दोनों ने गेम खेला, लेकिन एक ने भविष्य चुना, दूसरे ने सिर्फ वर्तमान। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, डिलेड ग्रेटिफिकेशन इंक्रीज करता है विल पावर, डिसिप्लिन, फोकस, कॉन्फिडेंस, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और कम करता है स्ट्रेस, रिग्रेट, डिस्ट्रैक्शंस, एडिक्शन, लेजीनेस। फाइनल गोल्डन लाइन डॉट। जो लोग अभी प्लेजर लेते हैं उन्हें भविष्य में पेन मिलता है। जो लोग अभी अपने फ्यूचर के लिए पेन लेते हैं उन्हें भविष्य में सफलता और रिस्पेक्ट मिलती है। समरी टेबल। एक्शन रिजल्ट, इमीडिएट रिवॉर्ड ढूंढना, शॉर्ट टर्म खुशी, डिले करना सीखना, लाइफ टाइम सक्सेस। हार्ड वर्क, अभी रिवॉर्ड बाद में, कंट्रोल इमोशंस, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन। टॉपिक 9, अपनी प्रगति को ट्रैक करें। ट्रैक योर प्रोग्रेस। शेल्डन हॉर्न की लाइफ डिसिप्लिन फिलॉसफी के अनुसार, अगर आप अपनी प्रगति को ट्रैक नहीं करते तो आप यह कभी नहीं जान पाएंगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। शेल्डन हॉर्न कहते हैं कि डिसिप्लिन ग्रोज व्हेन यू मेजर इट, यानी जिस चीज को आप मापते हैं उसमें सुधार होता है। क्यों प्रगति ट्रैक करना जरूरी है? यह आपके दिमाग को बताता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। आपको मोटिवेशन बूस्ट मिलता है क्योंकि आप देखते हैं कि आप पहले से बेहतर हो रहे हैं। गलतियों को पहचानकर उन्हें सुधार सकते हैं। एक उदाहरण, दिन वर्कआउट किया,
स्क्रीन टाइम, ठंडे शावर, सोने का समय, रिजल्ट। डे 1 4 घंटे 12:30 रात औसत। डे 10 2 घंटे 11 बजे रात शानदार। 10 दिन बाद दिखेगा कि आप बेहतर हुए या नहीं। प्रगति ट्रैक करने के 3 शक्तिशाली तरीके। एक आदत ट्रैकिंग। हर दिन यह देखें कि आपने अपनी आदतें पूरी की या नहीं। जैसे मेडिटेशन, कोल्ड वाटर बाथ, स्क्रीन टाइम 2 घंटे से कम, मॉर्निंग वॉक, बुक रीडिंग। बस एक या लिखें बस। 2 वीकली रिफ्लेक्शन, साप्ताहिक समीक्षा। हर रविवार खुद से सवाल पूछें। इस हफ्ते क्या अच्छा किया? कहाँ आलस किया? अगले हफ्ते किस चीज़ को सुधारना है? क्या मैं पिछले हफ्ते से बेहतर हूँ? ईमानदारी से जवाब देना जरूरी है। 3 प्रोग्रेस जर्नलिंग, रोज का छोटा जर्नल। दिन के अंत में सिर्फ 3 बातें लिखें। आज का सबसे अच्छा काम, आज की सबसे बड़ी गलती, कल को बेहतर बनाने के लिए एक स्टेप। उदाहरण, आज मैंने मोबाइल सिर्फ 2 घंटे यूज किया। जिम नहीं गया क्योंकि बहाना बनाया। कल सुबह अलार्म के साथ उठकर जिम जाऊंगा। दिमाग पर असर कैसे होता है? जब आप अपनी प्रगति को लिखते हैं, आपका ब्रेन परिवर्तन को विजुअलाइज करता है। यह इंस्टेंट डोपामिन नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म मोटिवेशन देता है। यह सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन को मजबूत करता है। बोनस रूल, छोटी जीत सेलिब्रेट करो। अगर 7 दिन हैबिट पूरी हुई, एक छोटा रिवॉर्ड। अगर 30 दिन डिसिप्लिन बना रहा, बड़ा रिवॉर्ड। मूवी, ट्रिप, आइसक्रीम, कुछ भी। क्योंकि जब दिमाग को जीत का रिवॉर्ड मिलता है तो डिसिप्लिन मजबूती से डेवलप होता है। समरी, सारांश। स्टेप, एक्शन। 1 रोज अपनी आदतों को ट्रैक करो। 2 हफ्ते में 1 बार रिव्यू करो। 3 रोज 2 से 3 लाइनों में प्रोग्रेस जर्नल लिखो। टॉपिक 10, खुद को पुरस्कृत करें। रिवॉर्ड योरसेल्फ। शेल्डन हॉर्न की डिसिप्लिन फिलॉसफी के अनुसार, जब आप मेहनत करके कोई लक्ष्य हासिल करते हैं, एक आदत, एक दिन बिना आलस के या कोई कठिन काम, तो खुद को एक रिवॉर्ड देना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि दिमाग इस सिस्टम को समझता है। मेहनत, सफलता, इनाम, खुशी, फिर दोबारा मेहनत। इसी को कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। रिवॉर्ड क्यों ज़रूरी है? शेल्डन हॉर्न के अनुसार, डिसिप्लिनरी हैबिट्स तब तक मजबूत नहीं होती जब तक आपका दिमाग एफर्ट को प्लेजर से लिंक नहीं करता। अगर आप सिर्फ मेहनत करते रहेंगे और कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तो दिमाग डिसिप्लिन को पनिशमेंट समझने लगेगा। इसलिए रिवॉर्ड डिसिप्लिन को स्थायी, परमानेंट हैबिट बनाने में मदद करता है। रिवॉर्ड कब देना चाहिए? रिवॉर्ड तभी देना चाहिए जब आपने प्लान के हिसाब से काम पूरा किया हो, आपने अपनी आदत को फॉलो किया हो, आपने खुद से किया हुआ वादा निभाया हो। अगर आपने पूरा दिन मोबाइल में वेस्ट किया और फिर खुद को रिवॉर्ड दिया, तो दिमाग को गलत सिग्नल जाएगा। गलत काम भी इनाम। इससे डिसिप्लिन टूटता है। रिवॉर्ड के टाइप्स, 3 लेवल। 1, स्मॉल रिवॉर्ड, डेली प्रोग्रेस रिवॉर्ड। जब आप रोज की हैबिट पूरी करते हैं, जैसे 30 मिनट रीडिंग, जिम कंप्लीटेड, मेडिटेशन डन, जंक फूड अवॉइड किया, तो आपको छोटा रिवॉर्ड देना चाहिए। जैसे 10 मिनट एक्स्ट्रा म्यूजिक सुनना, पसंदीदा चाय, कॉफ़ी, 10 मिनट गेम, एक शॉर्ट मोटिवेशनल वीडियो। ये छोटा रिवॉर्ड दिमाग को सिग्नल देता है, गुड जॉब, कीप गोइंग। 2, मीडियम रिवॉर्ड, वीकली डिसिप्लिन रिवॉर्ड। अगर आपने पूरा हफ्ता डिसिप्लिन फॉलो किया है, तो एक छोटी मूवी नाइट, रेस्टोरेंट में पसंद का हेल्दी फूड, नई बुक, वीकेंड बाइक राइड। यह रिवॉर्ड वीकली कंसिस्टेंसी को मजबूत करता है। 3, बिग रिवॉर्ड, मासिक उपलब्धि पुरस्कार। अगर आपने पूरा मंथ मोबाइल डिसिप्लिन फॉलो किया, 30 दिनों की वर्कआउट्स ट्रैक की, कोई बड़ा लक्ष्य हासिल किया, तो खुद को बड़ा रिवॉर्ड दो। नए शूज़, स्मार्ट वॉच, सोलो ट्रिप, एक्सपेंसिव डिनर, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट जो आपको मोटिवेट करे। यह रिवॉर्ड दिमाग को कहता है कंसिस्टेंसी, बड़े फायदे।
Note: Reward should not destroy discipline. Example: 30 days जिम के बाद 3 दिन जंक फूड, अल्कोहल, ओवरस्लीप, ये गलत रिवॉर्ड सिस्टम है। सही रिवॉर्ड वो होता है जो डिसिप्लिन को वीक नहीं, स्ट्रांग बनाए। बोनस रूल: रिवॉर्ड को लिखो। आप अपने जर्नल में लिखें। If I complete 30 workout days, I will buy new running shoes. If I avoid junk food for 2 weeks, I will eat my favorite burger. If I finish my weekly routine, I will enjoy a movie. यह लिखने से दिमाग क्लैरिटी से काम करता है और गोल चेजिंग मोड ऑन हो जाता है। समरी: रूल मीनिंग रिवॉर्ड तभी दें जब हकदार हो, डिसिप्लिन को मीनिंगफुल बनाता है। स्मॉल, मीडियम, बिग रिवॉर्ड सिस्टम मोटिवेशन साइकिल स्ट्रॉन्ग करता है। रिवॉर्ड डिसिप्लिन को सपोर्ट करे। रिवॉर्ड सेल्फ डिस्ट्रक्शन। टॉपिक 11: जिम्मेदारी लें, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। शेल्डन हॉर्न की डिसिप्लिन फिलॉसफी के अनुसार, अगर जिंदगी में बदलाव चाहिए, सफलता चाहिए या आदतें बदलनी हैं, तो सबसे पहले आपको जिम्मेदारी लेना सीखना होगा। शेल्डन हॉर्न कहते हैं, A disciplined life begins when you stop blaming others and start owning your actions. मतलब जब तक आप अपनी गलतियों, बहानों और परिस्थितियों के लिए कहीं और दोष ढूंढते रहेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ को बदल नहीं सकते। लोग क्या करते हैं? बहुत लोग ये सोचते हैं, मेरी लाइफ ऐसी इसलिए है क्योंकि मेरा परिवार सपोर्टिव नहीं है। मैं सक्सेसफुल नहीं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं चेंज करूंगा लेकिन अभी सही समय नहीं है। मैं मोटिवेशन की कमी के कारण कुछ नहीं कर पाता। ये बातें सिर्फ बहाने, एक्सक्यूजेस हैं, और बहाने डिसिप्लिन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जिम्मेदारी लेना कैसा होता है? जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आपकी सोच बदल जाती है। एक्सक्यूज माइंडसेट, बहाना सोच; रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट, जिम्मेदार सोच। मेरे पास समय नहीं है, मैंने समय को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, मैं थका हुआ हूं, मैंने अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं की, मेरे पास सुविधाएं नहीं हैं, मैं जो है उससे शुरुआत कर सकता हूं। वाई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज पावरफुल? क्योंकि जैसे ही आप अपने एक्शंस, इमोशंस और हैबिट्स की जिम्मेदारी लेते हैं, आप कंट्रोल में महसूस करते हैं। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। आपका माइंडसेट विक्टिम से वॉरियर मोड में बदलता है। आपकी लाइफ एक्सीडेंटल नहीं, इंटेंशनल बनती है। जिम्मेदारी लेने के 4 शक्तिशाली कदम। 1. अपनी गलतियों को स्वीकार करें। एक्सेप्ट मिस्टेक्स। अगर आपने गलती की तो बस स्वीकार करें। हाँ, मैंने टाइम खराब किया। हाँ, मैं डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाया। एक्सक्यूजेस मत बनाओ, सच स्वीकार करो। 2. जिम्मेदारी लें, ब्लेम मत करें, स्टॉप ब्लेमिंग। फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, लक, वेदर, पास्ट, पीपल, इनको ब्लेम करना छोड़ें। खुद से कहें, माई लाइफ, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। 3. सोल्यूशन पर ध्यान दें। फोकस ऑन सोल्यूशन, नॉट प्रॉब्लम। एग्जाम्पल: जिम दूर है, होम वर्कआउट शुरू करो। मोबाइल डिस्ट्रैक्ट करता है, ऐप ब्लॉकर लगाओ। मॉर्निंग 10 बजे उठो, उठ नहीं पाता, जल्दी सो, अलार्म दूर रखो। हर समस्या का सोल्यूशन होता है। 4. कंसिस्टेंसी के साथ एक्शन लो, टेक कंसिस्टेंट एक्शन। जिम्मेदारी सिर्फ बोलने से नहीं आती, एक्शन लेने से आती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा लेकिन रेगुलर इंप्रूवमेंट ही डिसिप्लिन है। एक पावरफुल सेल्फ कमिटमेंट सेंटेंस। हर सुबह या मिरर के सामने बोलें, आज मैं अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हूं। मेरी आदतें, मेरी सफलता, मेरी असफलता सब मेरी है। 5 दिन लगातार बोलने से आपके बिहेवियर में बदलाव दिखने लगेगा। समरी टेबल। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब रिजल्ट, बहाने छोड़ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, समस्याओं की ओनरशिप लेना। डिसिप्लिन स्ट्रांग होती है, एक्शन लेना, सक्सेस और ग्रोथ आती है। खुद को अकाउंटेबल बनाना, लाइफ पर्पसफुल बनती है। टॉपिक 12: अपनी सीमाएं तोड़ें, ब्रेक योर लिमिट्स। शेल्डन हॉर्न की डिसिप्लिन फिलॉसफी के अनुसार, हर इंसान के अंदर एक मेंटल लिमिट होती है, एक सीमा जहां पहुंचकर दिमाग बोलता है, बस अब काफी हो गया। लेकिन सच्चाई ये है, ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट और लिमिट के बाद शुरू होती है। शेल्डन हॉर्न कहते हैं, डिसिप्लिन इज पुशिंग योरसेल्फ बियॉन्ड द पॉइंट वेयर यू यूजुअली स्टॉप। मतलब जिस जगह आप रुकते हैं वही आपकी असली लड़ाई शुरू होती है। लिमिट क्या होती है?
लिमिट फिजिकल, मेंटल या इमोशनल हो सकती है। जिम में 10 पुशअप्स के बाद रुक जाना, पढ़ाई 30 मिनट के बाद बोर होना, कोई कोल्ड शावर या मेडिटेशन 3 मिनट से आगे न करना, कोई चुनौती आते ही डर जाना। ये रुकना नेचुरल है, लेकिन ग्रोथ के खिलाफ है। क्यों लिमिट तोड़ना जरूरी है? क्योंकि डिसिप्लिन तब ग्रो होता है जब आप अपने दिमाग को साबित करते हो कि आप उससे भी ज्यादा कर सकते हो जितना वो सोचता है। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप स्ट्रॉन्गर माइंडसेट डेवलप करते हो। लिमिट तोड़ने वाले लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, लीडर्स बनते हैं, दूसरों से अलग दिखाई देते हैं। लिमिट ब्रेक करने के पावरफुल तरीके। 1% रूल अपनाएं। हर दिन सिर्फ 1% ज्यादा करें। जैसे अगर आज 10 पुशअप्स किए तो कल 11, आज 20 मिनट पढ़ा तो कल 21। छोटी छोटी प्रोग्रेस मिलकर बड़ा बदलाव बनती है। 5 सेकंड का नियम। जब दिमाग बोले कल से शुरू करूंगा, तो खुद से कहें 5, 4, 3, 2, 1, अब शुरू। दिमाग बहाने बनाता है, एक्शन बहानों को खत्म करता है। 3. कंफर्ट जोन को चैलेंज करो। कंफर्ट जोन में रहकर कोई बड़ा बदलाव नहीं होता। एग्जाम्पल्स: 5 मिनट कोल्ड शावर, 1 घंटे काम बिना फोन, सुबह 5 बजे उठना, जंक फूड अवॉइड करना, 30 दिनों तक डेली वर्कआउट, डिस्कम्फर्ट ग्रोथ। 4. खुद को गलत साबित करो। जब दिमाग बोले तुम नहीं कर सकते, तो जवाब दो, देखो मैं कैसे करता हूं। यह सेल्फ रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन को तेज गति देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। पहले बाद में 5 पुशअप्स, 50 पुशअप्स, 20 मिनट रीडिंग, 2 घंटे पढ़ाई, 30 मिनट वर्कआउट फुल रूटीन, 11 बजे उठना, 5 से 6 बजे उठना। लिमिट तोड़ने वालों की आइडेंटिटी बदल जाती है। वीक टू वॉरियर। 30 सेकंड मेंटल ट्रेनिंग। हर बार जब थक जाओ या गिव अप का मन हो, खुद से ये 3 वाक्य बोलो। 1. मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं। 2. ये मेरी लिमिट है, पर मेरा एंड नहीं। 3. मैं खत्म तब होगा जब मैं जीत जाऊंगा। 5 बार बोलो, एनर्जी वापस आ जाएगी। समरी। रूल मीनिंग। ग्रोथ लिमिट के बाद शुरू होती है, पेन प्रोग्रेस, स्मॉल स्टेप्स, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। 1% रूल पावरफुल है। कंफर्ट जोन छोड़ो, वॉरियर माइंडसेट डेवलप होता है। टॉपिक 13, माहौल बनाओ, क्रिएट द राइट एनवायरनमेंट। शेल्डन होन की डिसिप्लिन साइकोलॉजी के अनुसार, अगर आप डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हो तो सिर्फ इच्छा या मोटिवेशन काफी नहीं है। आपका एनवायरनमेंट, माहौल, आपके बिहेवियर को नियंत्रित करता है। शेल्डन हॉर्न कहते हैं, योर एनवायरनमेंट शेप्स योर हैबिट्स मोर देन योर विल पावर डज। मतलब विल पावर कमजोर पड़ सकती है, लेकिन माहौल आपको रास्ते पर बनाए रखता है। क्यों एनवायरनमेंट इतना पावरफुल है? क्योंकि आप वही देखते हो, वही सोचते हो। आप वही सोचते हो, वही करते हो। आप वही करते हो, वही बनते हो। अगर आपका आसपास लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शन और नेगेटिविटी है, तो डिसिप्लिन लंबे समय तक टिक नहीं सकता। 3 तरह का एनवायरनमेंट जो आपको बदलता है। 1. शारीरिक वातावरण, शारीरिक माहौल। आपका कमरा, वर्कस्पेस, घर और चीजें आपके बिहेवियर को प्रभावित करती हैं। उदाहरण: गलत माहौल, सही माहौल। बिस्तर पर मोबाइल, टीवी, स्नैक्स, किताबें, पानी, साफ टेबल, बिस्तर पर लेटकर पढ़ाई, टेबल पर बैठकर पढ़ाई, वर्कआउट शूज नहीं ढूंढ पाना, शूज तैयार, कपड़े रेडी। आपका फिजिकल एनवायरनमेंट डिसिप्लिन को आसान या मुश्किल बना देता है। रूल: मेक गुड हैबिट्स ईजी एंड बैड हैबिट्स हार्ड। मसलन, फोन को दूर रखो, जिम क्लोथ्स रात में ही बाहर रखो, स्टडी टेबल साफ रखो। 2. डिजिटल पर्यावरण, ऑनलाइन माहौल। आपका मोबाइल, ऐप्स, सोशल मीडिया, गेम्स भी आपका डिसिप्लिन खा जाते हैं। उदाहरण: टिकटॉक, रील्स, नोटिफिकेशन, ऑडियो बुक, प्रोडक्टिविटी ऐप्स, अफर्मेशन, काम करने वाले तरीके। फोन से डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स हटाओ, नोटिफिकेशन ऑफ करो, स्क्रीन टाइम लिमिट लगाओ, प्रोडक्टिव ऐप्स इस्तेमाल करो, नोटियन, टू डू लिस्ट, हैबिट ट्रैकर। जब डिजिटल स्पेस साफ होता है, फोकस मजबूत होता है। 3. सोशल एनवायरनमेंट, लोगों का माहौल।
आप किसके साथ रहते हो उससे आपकी हैबिट्स बनती हैं। एक पावरफुल कोट है, यू बिकम लाइक द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। अगर आपके आसपास लोग हों जो बहाने बनाते हैं, गोल नहीं रखते, सिर्फ एंटरटेनमेंट करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो डिसिप्लिन टूट जाएगा। लेकिन अगर आसपास हों मेहनती लोग, सीखने वाले लोग, गोल वाले लोग, ऑप्टिमिस्टिक लोग, तो चाहकर भी डिसिप्लिन बन जाएगा। एनवायरनमेंट ठीक करने की 5 प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजी रिजल्ट: बेड से फ़ोन दूर, देर तक स्क्रोलिंग बंद। क्लीन डेस्क रूल: ज़्यादा समय पढ़ाई और काम। अलार्म क्लॉक दूर रखें। स्नूज बंद। इंस्पायरिंग वर्ड्स लगाएं। माइंडसेट स्ट्रॉन्ग। राइट कंपनी चुनें। डिसिप्लिन जल्दी बने। बोनस ट्रिक: आइडेंटिटी रिमाइंडर स्पेसेस। घर या रूम में ऐसे 3 रिमाइंडर्स लगाओ। मिरर पर, यू आर डिसिप्लिन्ड। स्टडी टेबल पर, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। डोर पर, बी बेटर देन यस्टरडे। इन रिमाइंडर से सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग बनता है। समरी, सारांश: प्रिंसिपल मीनिंग, माहौल आदत बनाता है। विल पावर से ज़्यादा पावरफुल एनवायरनमेंट है। सही फिजिकल स्पेस, क्लीन सेटअप, क्लियर फोकस, डिजिटल स्पेस कंट्रोल, लेस डिस्ट्रैक्शन, मोर डिसिप्लिन। सही लोग, माहौल सफलता तय करता है। टॉपिक 14: असुविधा को अपनाओ, एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। शेल्डन हॉर्न डिसिप्लिन फिलॉसफी के अनुसार, अगर आप बड़ी लाइफ चाहते हो तो बड़ी तकलीफें झेलनी होंगी। अगर आप आसान लाइफ चाहते हो तो कठिनाइयां आपको बाद में झेलनी पड़ेंगी। शेल्डन हॉर्न कहते हैं, ग्रोथ हैपन्स आउटसाइड कंफर्ट। इफ इट फील्स अनकंफर्टेबल, you're probably improving। मतलब, जो आसान है वो आपको वही रहने देता है, जो कठिन है वो आपको बदल देता है। असुविधा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपका दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। दिमाग का हिस्सा काम, आराम चाहने वाला दिमाग, कंफर्ट ब्रेन, आपको सुरक्षित और आसान जीवन की तरफ धकेलता है। विकास चाहने वाला दिमाग, ग्रोथ ब्रेन, आपको चैलेंज देता है और मजबूत बनाता है। अगर आप हमेशा कंफर्ट चुनेंगे, सोने में मज़ा, जंक फूड, मोबाइल स्क्रोलिंग, वर्क टालना जाना, बताना कि बाद में करेंगे, तो आप कमज़ोर वर्जन बन जाते हैं। लेकिन जब आप डिस्कम्फर्ट चुनते हो, वर्कआउट, कोल्ड शावर, फोकस्ड स्टडी, हार्ड डिसीजंस, डिसिप्लिन, तो आप अपने दिमाग को बोलते हो, मैं कंट्रोल में हूँ, मेरी कमज़ोरियाँ नहीं। असुविधा अपनाने के तरीके: एक छोटी असुविधाएं चुनो, माइक्रो डिस्कम्फर्ट। ये छोटे डिस्कम्फर्ट लाइफ बदल देते हैं। ठंडे पानी से नहाना, 5 मिनट एक्स्ट्रा वर्कआउट, 10 मिनट मेडिटेशन, फ़ोन बिना बैठना, 30 मिनट साइलेंस। छोटा शुरू करो, बड़ा बन जाओ। 2 धीरे धीरे लेवल बढ़ाओ, प्रोग्रेसिव चैलेंज। उदाहरण: वीक पुशअप्स, कोल्ड शावर, स्क्रीन टाइम लिमिट। वीक 1 10-10 सेकंड 4 घंटे, सप्ताह 2 20-30 सेकंड 3 घंटे, सप्ताह 3 30 1 मिनट 2 घंटे, सप्ताह 4 50 2 मिनट 1 घंटा। कंसिस्टेंसी, धीरे स्तर बढ़ाना, ग्रोथ। 3 भावनात्मक डिस्कम्फर्ट स्वीकारो। कई बार डिस्कम्फर्ट फिजिकल नहीं होता। डर, शर्म, डाउट, फेलियर, लोगों की नेगेटिविटी, रिजेक्शन। ये अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आपका कॉन्फिडेंस और मेंटल टफनेस बनाती हैं। 4. कंफर्ट को रिवॉर्ड बनाओ, हैबिट नहीं। गलत: थक गया हूं, पहले वीडियो देखता हूं। सही: पहले काम खत्म करूंगा, फिर वीडियो देखूंगा। कंफर्ट गिफ्ट, वर्क रूल। माइंडसेट चेंज फॉर्मूला: हर बार जब दिमाग कहे ये मुश्किल है, आप खुद से कहें, ये मुश्किल ही मुझे स्ट्रॉन्गर बनाएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स: जिम में लास्ट रेप सबसे पेनफुल होता है, वही मसल ग्रो करवाता है। एजुकेशन की सबसे बोरिंग टॉपिक्स फ्यूचर में सबसे वैल्यूबल होते हैं। अर्ली मॉर्निंग उठना सबसे कठिन, पर वही प्रोडक्टिव बनाता है। ईजी लाइफ का मतलब हार्ड फ्यूचर, हार्ड लाइफ का मतलब पावरफुल फ्यूचर। समरी, रूल मीनिंग: असुविधा को अपनाओ। ग्रोथ डिस्कम्फर्ट के बाद शुरू होती है। छोटी डिस्कम्फर्ट डेली डिसिप्लिन ऑटोमैटिक बनता है। कंफर्ट बाद में, काम पहले, माइंडसेट स्ट्रांग होता है। डर और चुनौतियों को फेस करो, कॉन्फिडेंस और आइडेंटिटी ग्रो होती है।
टॉपिक 15 ध्यान केंद्रित रहो, स्टे फोकस्ड। शेल्डन होन की डिसिप्लिन साइकोलॉजी के अनुसार सफलता सिर्फ मेहनत करने वालों को नहीं मिलती। सफलता उन लोगों को मिलती है जो लंबे समय तक एक ही दिशा में ध्यान केंद्रित फोकस्ड रह सकते हैं। शेल्डन हॉर्न कहते हैं, फोकस इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अचीवमेंट, यानी लक्ष्य और सफलता के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी होती है, फोकस। क्यों फोकस टूटता है? आपका दिमाग इस तरह काम करता है। जब आप किसी कठिन या महत्वपूर्ण काम की शुरुआत करते हो तो दिमाग डिस्कम्फर्ट महसूस करता है और डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है। इसलिए आप अचानक मोबाइल उठाते हो, नोटिफिकेशन चेक करते हो, पानी पीने जाते हो, व्हाट्सएप खोल लेते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हो। यही हैबिट आपको एवरेज बनाती है। फोकस बढ़ाने के 5 शक्तिशाली नियम। 1 टास्क रूल, एक समय एक काम। मल्टीटास्किंग डिसिप्लिन और परफॉर्मेंस दोनों को खा जाती है। गलत तरीका, पढ़ते हुए मोबाइल देखना, जिम करते हुए रील्स, असाइनमेंट करते हुए सॉन्ग्स, व्हाट्सएप। सही तरीका, एक काम पूरा, फिर अगला। माइंड एक टाइम, एक डायरेक्शन में स्ट्रॉन्गेस्ट काम करता है। 2 डीप वर्क टाइम सेट करो, हर दिन कम से कम 45 से 90 मिनट का अनइंटरप्टेड बिना रुकावट सेशन, जहां फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, डोर्स बंद, सिर्फ एक टास्क। इसे कहते हैं डीप फोकस मोड। यही ब्रेन सबसे पावरफुल और प्रोडक्टिव आउटपुट देता है। 3 डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, रिमूव ट्रिगर्स। डिस्ट्रैक्शंस एक्सीडेंट नहीं होते, वो आपके आसपास मौजूद ट्रिगर्स की वजह से होते हैं। एग्जाम्पल्स, ट्रिगर रिजल्ट, फोन टेबल पर बार बार चेक, बेड पास नींद का टेम्प्ट, नॉइजी जगह लो फोकस, सोशल मीडिया ऐप्स डोपामिन एडिक्शन। सोल्यूशन, फोन दूर रखो, वर्क अलग जगह करो, ऐप्स हटाओ जो टाइम वेस्ट करती हैं, नॉइज कैंसलेशन या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक यूज करो। 4 पोमोडोरो रूल इस्तेमाल करो। वर्किंग स्ट्रक्चर, 25 मिनट काम, 5 मिनट रेस्ट, 4 बार, और फिर 20 मिनट लंबा ब्रेक। यह मेथड दिमाग को सिग्नल देता है, छोटा टाइम है, फोकस करो। 5 प्रायोरिटी पहले, आसान काम बाद में। हम अक्सर आसान काम पहले करते हैं और ज़रूरी काम बाद में छोड़ देते हैं। शेल्डन हॉर्न रूल, डू द हार्डेस्ट थिंग फर्स्ट, क्योंकि सुबह विल पावर सबसे स्ट्रांग होती है। फोकस स्ट्रेंथन करने के मानसिक अभ्यास, मेडिटेशन 5 मिनट प्रतिदिन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जर्नलिंग, सेल्फ टॉक, मैं फोकस में हूं। ये ब्रेन सर्किट्स को मजबूत करते हैं। फोकस का पावरफुल डायलॉग, जब दिमाग भटकने लगे खुद से बोलो, नॉट नाउ, लेटर, या फर्स्ट फिनिश देन एंजॉय। 5 बार रिपीट करने से दिमाग वापस कंट्रोल में आता है। समरी टेबल, प्रिंसिपल मीनिंग, सिंगल टास्किंग, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, डीप वर्क डिसिप्लिन स्ट्रॉन्गर, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, फोकस लॉन्ग लास्टिंग, हार्ड वर्क पहले मोटिवेशन बढ़ती है। बोनस, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ फोकस। रूल रिजल्ट, कम इनपुट ज़्यादा एक्शन तेज ग्रोथ, मोमेंटम बनाए रखो, डिस्ट्रैक्शन कम, हर काम टाइम में करो, लाइफ अनऑर्गेनाइज्ड।